नमस्कार। संस्कृत की आज की इस कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के पाठ 3 स्वावलंबनम पाठ की चर्चा करने वाले हैं और इस पाठ में हम लोग संख्या सूचक शब्दों के विषय में भी जानने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और पाठ का आनंद लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्वावलंबनम यानी आत्मनिर्भरता। स्वावलंबन का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। अब इस पाठ में इस कहानी के माध्यम से हम आत्मनिर्भरता के महत्व को समझेंगे और अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। कृष्ण मूर्ति कृष्ण कंठश्च मित्रे आस्ताम। यहाँ दो व्यक्तियों की बात हो रही है। किसकी किसकी? कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ की। श्रीकंठ और कृष्ण मूर्ति मित्रे आस्ताम, दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिताजी अत्यंत समृद्ध थे। समृद्ध मतलब धनी थे। अतः तस्य भवने, इतः मीन्स इसलिए, तस्य भवने यानी उसके भवन में सर्व विधानि सुख साधनानि आसन। यानी किसके भवन में किसके पिता थे समृद्ध? श्रीकंठ के। और इस वजह से श्रीकंठ के घर में, तस्य भवने यानी श्रीकंठ के भवन में, घर में सर्व विधानी हर तरह के सुख साधनानि, सुख के भोग विलास के साधन उपस्थित थे। किसके घर में? श्रीकंठ के घर में। तस्मिन विशाले भवने, श्रीकंठ के, तस्मिन मतलब उसके, अर्थात किसके? तस्मिन यहाँ क्या है? सर्वनाम है। किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? श्रीकंठ के लिए। तो तस्मिन विशाले भवने, श्रीकंठ के विशाल भवन में यानी बड़े से घर में 40 स्तंभाः आसन्। 40 यानी 40 स्तंभा यानी खंभे आसन थे। अब आप चित्र में देख रहे होंगे कि एक बड़े से भवन का चित्र दिखाया गया है जहां अपने माता पिता के साथ श्रीकंठ खड़ा हुआ है और आप खंभों को देख सकते हैं और चित्र देख करके ये प्रतीत हो रहा है कि घर बहुत विशाल है और समृद्धि का प्रतीक है। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं तस्य यानी उसके, किसके? उस भवन के 18 प्रकोष्ठेषु यानी 18 का तात्पर्य है 18 प्रकोष्ठेषु यानी कमरों में 50 यानी कितने? 50 गवाक्षाः यानी खिड़कियां थी। 44 द्वाराणि, कितने? 44 यानी 44 द्वार हैं। 38 विद्युत व्यजनानि च आसन और 36 यानी 36 विद्युत यानी बिजली के, व्यजनानि मतलब पंखे, च आसन हैं। यानी उसके घर में क्या है? 36 बिजली के पंखे हैं। संख्या क्या क्या आई देखिएगा। आया आपका 40 खंभे हैं, 18 कमरे हैं, 50 खिड़कियां हैं और आगे क्या था? 36 बिजली के पंखे हैं। किसके घर में? श्रीकंठ के घर में। आगे देखिएगा। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहां पर यानी श्रीकंठ के घर में 10 मतलब 10 सेवकाः यानी नौकर, निरंतरम यानी प्रतिदिन, हमेशा, कार्यम कुर्वन्ति स्म कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके घर में हमेशा 10 नौकर रहते हैं और यह किसका प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक है। आगे बढ़े। परम कृष्ण मूर्तेः माता पिता च, लेकिन कृष्ण मूर्ति के जो माता पिता हैं निर्धनौ यानी बहुत ही गरीब, कृषक दंपति, किसान पति पत्नी हैं। श्रीकंठ के माता पिता तो समृद्ध हैं, धनी हैं, लेकिन कृष्ण मूर्ति के जो माता पिता हैं वह एक निर्धन साधारण से
किसान पति पत्नी हैं। आगे देखिए, तस्य गृहम यानी उसके घर में, किसके यहाँ आप किसकी बात हो रही है, कृष्णमूर्ति की बात हो रही है। तस्य गृहम उसके घर में, आडंबर विहीनम उसका घर, तस्य गृहम यानी कृष्ण मूर्ति का घर जो था वह आडंबर विहीन था। आडंबर विहीन यानी बनावटी तड़क भड़क से विहीन था, रहित था। साधारणम च आसीत यानी साधारण सा था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो अभी हमने पद्य पाठ पढ़ा, गद्य पाठ जो हमने अभी पढ़ा है, उससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ यहाँ पर आपके लिए उपस्थित है, और जितनी संख्याएं आई हैं उनका हिंदी में अर्थ क्या है, उनका नंबर क्या है, वो देखिए आप लोगों के लिए उपस्थित है। आगे बढ़ें। अगला देखिएगा, एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम अगच्छत। एक बार क्या होता है, श्रीकंठ जो है तेन सह कृष्ण मूर्ति अपने दोस्त के साथ प्रातः सुबह सुबह 9 यानी 9 बजे, 9 मीन्स 9 वादने यानी बजे, 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत उसके घर आया। क्या, दोनों दोस्त जो थे उनमें श्रीकंठ जो है वह अपने दोस्त कृष्ण मूर्ति के घर आया। और कितने बजे आया, 9 बजे। ध्यान देते जाइएगा क्योंकि अभ्यास में इन सब से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, तत्र कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। कहाँ पे, जब कृष्ण मूर्ति के घर पर श्रीकंठ पहुंचा तो वहां पर तस्य माता पिता यानी कृष्ण मूर्ति के माता पिता अपनी स्वशक्त्या यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठस्य श्रीकंठ की आतिथ्यम यानी सेवा भाव अकुर्वन् किया, यानी जो आतिथ्य किया, यानी जो अतिथि आता है उसका जो सेवा सत्कार किया जाता है उसे आतिथ्य कहते हैं। एतत् दृष्ट्वा यह देख करके श्रीकंठः अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, किससे कहा, अपने मित्र से, अपने मित्र कृष्णमूर्ति से कहा। मित्र, अब यहां देखिएगा संबोधन है, अर्थात हे मित्र, अहम मैं, भवताम तुम लोगों के, आप लोगों के, सत्कारेण यानी जो सेवा भाव से, संतुष्टो अस्मि बहुत खुश हुआ हूं, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं आप लोगों के सेवा भाव से। केवलम किंतु, केवल मीन्स सिर्फ, इतना ही, इदमेव इतना ही, मम दुखम मुझे दुख है, यत् कि तव गृहे तुम्हारे घर में एको अपि भृत्यः नास्ति, एक भी नौकर नहीं है। कहता है कि दोस्त, तुम लोगों के सेवा भाव से मैं बहुत संतुष्ट हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन मुझे एक ही बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। चलिए, मम सत्काराय यानी मेरे सेवा सत्कार में, मेरी सेवा करने में, भवताम बहु कष्टम जातम आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ। मुझे इस बात का दुख है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है और जिसके कारण मेरी सेवा करने में, मेरा आतिथ्य करने में आप लोगों को कष्ट हुआ। मम गृहे तु मेरे घर में तो बहवः कर्मकाराः, बहवः मतलब बहुत सारे, कर्मकाराः यानी नौकर, संति हैं, मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत, तब कृष्णमूर्ति ने बोला, मित्र, हे मित्र, मम अपि अष्टौ कर्मकाराः सन्ति, मेरे पास भी 8 कर्मकाराः यानी सेवक नौकर हैं। तेच, और वे कौन कौन से हैं देखिएगा, उसने बताया है, 2 पादौ 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, 2 नेत्रे 2 आंखें, 2 श्रोत्रे च और 2 कान, यानी कुल मिलाकर के कितने हो गए, 8, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख और 2 कान। तो ये मिलाकर के मेरे पास भी 8 नौकर हैं। अब देखिएगा आगे, इससे संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनका शब्दार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत है।
आगे देखिएगा, एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये जो मेरे 8 सेवक हैं, नौकर हैं, यह प्रतिक्षण मेरी सहायता करते हैं, सेवा करते हैं। किंतु लेकिन तव भृत्याः, तुम्हारे जो नौकर हैं, सदैव यानी हमेशा, सर्वत्र यानी हर जगह, च उपस्थिता भवितुम, च मतलब और, हमेशा और हर जगह, उपस्थिताः उपस्थित होने में, भवितुम न शक्नुवति, यह संभव नहीं है कि तुम्हारे नौकर जो हैं वह हर जगह और हर समय तुम्हारे पास उपस्थित हों, लेकिन मेरे जो नौकर हैं ये 8, ये मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तुम तो स्वकार्याय भृत्याधीनः, तुम्हें तो अपने कार्य के लिए नौकरों पर अधीन रहना होता है। कौन कहता है? कृष्णमूर्ति अपने मित्र से कहता है कि तुम्हें तो अपने कार्यों के लिए नौकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदा ते अनुपस्थिताः, और जब तुम्हारे नौकर, ते मतलब वे किसके लिए सर्वनाम आया हुआ है? नौकरों के लिए। तो कहते हैं यदा ते अनुपस्थिताः, जब वे उपस्थित नहीं होते हैं। अनुपस्थित यानी उपस्थित न होना, प्रेजेंट न होना। तदा तदा, तब तब, तुम्हें कष्टम अनुभवसी, कष्ट का अनुभव होता होगा। जब जब नौकर नहीं होते होंगे तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता होगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने कार्यों के लिए अपने नौकरों पर आश्रित हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, इसलिए स्वावलंबन में यानी आत्मनिर्भर होने में, अपना काम स्वयं करने में सदा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, किसी भी तरीके का कष्ट नहीं होता है। आगे देखिए, श्रीकंठ अवदत, इतना सुनने के बाद श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारी बातों को सुन करके, मम मनसी, मेरे मन में, महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में अत्यंत, महती मतलब अत्यंत प्रसन्नता जाता, यानी प्रसन्नता हुई। तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। अधुना यानी आज से, अहम अपि, मैं भी, स्वकार्याणि, अपने सभी कार्यों को, स्वयमेव, खुद ही, कर्तुम इच्छामि, करना चाहूंगा। यानी आज से मैं भी अपने सभी कार्य स्वयं ही करूंगा। भवतु, अब सार्ध द्वादश वादिनम, सार्ध यानी आधा, द्वादश यानी 12, आधा और 12 यानी 12:30, वादिनम माने बजे, 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामी, मुझे अब घर चलना चाहिए। तो ये देखा आपने कि एक मित्र दूसरे मित्र की बातों से प्रभावित हो करके किस प्रकार से अपने जीवन में स्वावलंबन को ग्रहण करता है। तो कहानी अच्छी लगी होगी आप लोगों को। चलिए अब इससे संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन पर दृष्टि डालते हैं और इससे संबंधित जो शब्दार्थ हैं उन पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतम, यानी उच्चारण करिए। इन शब्दों को आपको उच्चारण करना है, मेरे साथ आप लोग भी उच्चारित करिएगा। विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयत्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। इस तरीके से आप लोगों को भी इसका उच्चारण करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखतः, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिएगा पहला प्रश्न है कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन,
किसके भवन में, किसके घर में सभी सुख के साधन उपलब्ध थे? तो किसके भवन में था? श्रीकंठ के। तो श्रीकंठस्य भवने सर्व विधानि सुख साधनानि आसन्। अगला प्रश्न है, कस्य गृहे कोऽपि भृत्यः न अस्ति? किसके घर में कोई भी नौकर अर्थात एक भी नौकर नहीं था? कहानी में आपने पढ़ा था, कृष्ण मूर्ते गृहे कोऽपि भृत्यः न अस्ति। कृष्ण मूर्ति के घर में एक भी नौकर नहीं था, कोई भी नौकर नहीं था। अगला प्रश्न है, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के कुर्वन्? के अकुर्वन्, किसने किया श्रीकंठ का आतिथ्य, सेवा सत्कार किसने किया? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति ही तस्य माता पिता च अकुर्वन्। यानी उत्तर है कि श्रीकंठ का आतिथ्य, सेवा सत्कार कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने किया। आगे बढ़ें और अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वदा कुत्र सुखम? यानी सुख कहां पर है, हमेशा सुख कहां पर है? सर्वदा स्वावलंबेन सुखम, स्वावलंबन में ही हमेशा सुख है। श्रीकंठ कृष्ण मूर्ते गृहम कदा अगच्छत? श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के घर कब गया, यानी कितने बजे गया? श्रीकंठ प्रातः 9 वादने श्री कृष्ण मूर्ते गृहम अगच्छत। क्या हुआ? श्रीकंठ सुबह 9 बजे कृष्ण मूर्ति के घर गया था। अगला प्रश्न है, कृष्ण मूर्ते कति कर्मकाराः सन्ति? कृष्ण मूर्ति के घर में कितने नौकर थे? उत्तर है, कृष्ण मूर्ते अष्टौ कर्मकाराः सन्ति। घर में नहीं, यहाँ कृष्ण मूर्ति की बात हुई है कि कृष्ण मूर्ति के, श्रीकंठ के नहीं, कृष्ण मूर्ति के कितने नौकर थे? तो अष्टौ कर्मकाराः सन्ति, 8 नौकर थे। कौन कौन से? दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें और दोनों कान। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। चित्राणि गणयित्वा तदथ संख्यावाचक शब्दम लिखत। कहते हैं चित्र को देखिए, इसमें जो संख्या दी हुई है उसकी गणना करके लिखिए। यानी गिनती करना है और हमें लिखना है। पहले में देखिए घड़े का चित्र दिया हुआ है और आपको गिनना है। तो घड़े कितने हैं टोटल? 18 घटानी। दूसरे में 21 आम्राणि। तीसरे में 33 पत्राणि। चौथे में 15 कंदुकानि और 5वें में 38 सिक्थवर्तिकाणि। सिक्थवर्तिकाणि यानी मोमबत्ती को कहते हैं। तो घटकानी आपने पहले देखा, घड़े को कहते हैं। आम्राणि आम को कहते हैं। पत्राणि पत्ते को कहते हैं। कंदुकानी गेंद को कहते हैं। और क्या है? सिक्थवर्तिकाणि मोमबत्ती को सिक्थवर्तिकाणि कहते हैं। वर्तकाणी इसलिए बहुवचन यानी बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर वर्तकाणी आया है। और अंतिम देखिएगा, 24 कर्तरिकाः। कर्तरिकाः का अर्थ होता है कैंची। तो कितने हैं? 24 कर्तरिकाः यानी 24 कैंचियां हैं। तो ये आपने देखा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, मंजुषात अंकानान कृते पदानि चिनुत। अब यहाँ देखिए मंजूषा में यानी पेटिका में आपको क्या दिए हुए हैं? ये शब्द दिए हुए हैं और संख्या दी हुई है, उनके सामने आपको लिखना है। तो देखिएगा 28, 28, 30, 33, 24, 24, 50, 50, 27, 27, 31, 31, 40, 44। तो ये आपने देखा कि संख्या जो दी हुई थी उनको शब्दों में किस तरीके से लिखा गया। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को चित्र दिया हुआ है और ये चित्र देख करके आपको जो पेटिका दी हुई है वहां से शब्दों को चुन करके
चित्र के अनुसार आपको वाक्य का निर्माण करना है। चित्रम दृष्ट्वा यानी चित्र को देख करके, मंजूषात यानी पेटिका से, पदानि च प्रयुज्य पदों को प्रयोग करके, वाक्यानि रचयत वाक्यों की रचना करनी। अब देखिएगा यहाँ 3 चित्र आप लोगों को दिया हुआ है। पहले में एक किसान की बात हो रही है, क्योंकि खेती का कार्य चल रहा है तो जाहिर सी बात है किसान की बात है। तो पहले में एक किसान है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है। पहले में देखिएगा आप लोग कि खेत की जुताई का कार्य हो रहा है, दूसरे में खनन कार्य हो रहा है और तीसरे में कुछ रोपने का, धान वगैरह का बीज जो होता है वो रोपने का कार्य हो रहा है। अब आप शुरू करेंगे कि किस तरीके से विशेषण और कार्य को, कर्ता, क्रिया और विशेषण लगा करके वाक्य कैसे बनेगा। देखिएगा पहले में, देखिएगा पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो संज्ञा है उनको सब में डाल लेंगे। तो अब देखिएगा पहले एषः एतौ एते, पेटिका में देखिएगा एषः एतौ एते, तो एषः मतलब एक, एतौ मतलब 2 और एते मतलब बहुत, यानी तीनों में से पहले में एषः चला गया, दूसरे में एतौ चला गया और तीसरे में एते चला गया। अब दूसरा देखिएगा क्या है, कृषकः। अब कृषकः एक, कृषकौ, कृषकाः, तो पहले में कृषकः, दूसरे में कृषकौ और तीसरे में कृषकाः। अब आगे देखिएगा क्या कर रहे हैं, तो क्षेत्रम, पहले में क्षेत्रम यानी खेत, कर्षति एक है इसलिए कर्षति, तो एक वाक्य बन गया एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यह किसान खेत जोतता है। और दूसरे में एतौ कृषकौ, अब खुदाई का कार्य है तो पेटिका में से खनन कार्यम कुरुतः, 2 वचन है इसलिए करोति कुरुतः, तो क्या आ गया कुरुतः। अब ये दूसरा वाक्य आपका बन गया कि एतौ कृषकौ, ये दोनों किसान जो हैं वह खनन कार्यम कुरुतः, खुदाई का कार्य कर रहे हैं। और आगे देखिएगा एते कृषकाः, मैंने इतना तो बता ही दिया था कि एते बहुवचन के लिए, कृषका बहुवचन सूचक है, यानी संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ आया है, आप देख रहे हैं। आगे है क्या कार्य कर रहे हैं, तो वहां शब्द बचा क्या, धान्यम बचा और रोपयंती बचा, तो जाहिर सी बात है कि रोपयंत बहुवचन के लिए है तो रोपयंत यहाँ लगी जाएगा। क्या रोपते हैं, धान, तो धानम रोपयन्ति, तो एते कृषकाः धान्यम धान रोपयति, तो रोपयन्ति हो गया यानी बहुवचन। तो ये आपके बन गए तीनों वाक्य। चित्र को देख करके आपने पेटिका की मदद ली और क्या किया, आपने वाक्यों का निर्माण किया। आगे बढ़े, छठा प्रश्न देखिएगा, अधोलिखितान समयवाचक अंकान पदेषु लिखतः, नीचे लिखे हुए जो समयवाचक शब्द हैं, अंक लिखे हुए हैं, उनको पदों में लिखना है। अब यहाँ देखिएगा 10 और 30 आगे लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है 10:30। अब इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, 10:30 अब अगला है 7 बज रहा है, 7 बजे तो सप्तवादनम, 2:30 बजे 2:30, 11 बजे 11:15, 4:30 बजे 4:45, 1:30 बजे 1:30। आगे है 5 बजे 5:05, 3:30 बजे 3:30, 9 बजे 9:15, 12:30 बजे 12:30, 8 बजे 8:08, 7:30 बजे 7:30। तो ये देखा आपने कि संख्याओं को किस तरीके से शब्दों में पिरोया गया। और अगला प्रश्न है, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा यानी पेटिका से शब्दों को चुन करके आपको खाली स्थान को भरना है। तो जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किसमें कहां पर क्या भरा जाएगा। पहला वाक्य देखिएगा, खड ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं कितनी होती हैं, 6 होती है ना, तो ऋतुओं के आगे खड लिख दिया गया। मासाः 12 भवन्ति, महीने कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो इसलिए यहाँ 12 हो गया। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति, यानी एक महीने में
30 या 31 दिन होते हैं। अगला वाक्य है फरवरी मासे सामान्यतः 28 दिनानि भवन्ति। फरवरी के महीने में अधिकतर सामान्यतः प्रायः 28 दिन होते हैं। और अंतिम है मम शरीरे द्वौ हस्तौ अस्थ। मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। किसी के 2 से ज्यादा हाथ होते हैं? नहीं ना? तो चलिए, तो ये तो आपने देखा कि ये हमारे अभ्यास के प्रश्न थे। तो उम्मीद करती हूँ पूरा पाठ अभ्यास प्रश्न के साथ, शब्दार्थ के साथ और व्याख्या के साथ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यथाशीघ्र आपको उत्तर देने का प्रयत्न करूंगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।